हाथ से बंदूक छूट गया। वो सही बात जंगी। और भाभी कहा है कि हरनी मार करके लाओ और भेजा है, और हाथ से जब बंदूक गिर गया तो नग्न मोहब्बा और वहां की समाचार खराब है। पहुंच गया है। खुश रहेगी, खुश रहेगी। ये लोग रंगा सुंदर झुलवा पर ये महापिया संगनिया कहूँ
स्वामी जी क्या कहें, किनसे कहें, बड़ी माधुरी मंसूर है। आज इस मेले में तरीका देखकर हमारी कलेजा चुन छुपते छुपते ये ऐसा दिलावर कौन है पता नहीं चलता, तुम्हारी दिल के अंदर कौन है। स्वामी जी, मैं किस मुख लेकर आपसे विनती करूं, कैसे कहूं कहां नहीं जाता। स्वामी जी, दीदी सोना आपको जंगल तो भेज दी हरण लाने के लिए, और जब अर्धरात्रि समय हुआ सब मिलकर तंबू में आराम कर रहे थे, और ना जाने मुझे सोते हुए छोड़कर दीदी सोना कहां चली गई। जब आंख खुली, चारों ओर नजर दौड़ा कर देखी, दीदी सोना का कहीं अता पता नहीं लग रहा। जंगल में जाने किया, कोई तंबूक में प्रवेश किया था। तंबूक में तो नहीं, लेकिन तंबूक के बाहर एक साधु महात्मा पधारे थे जो भिक्षा देही का रट लगा रहे थे। इसके बाद कैसे क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। स्वामी जी, हम आप दोनों आपस में भर्ता कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो ये होगा कि इस मेले में घूम घूम कर दीदी सोना को ढूंढा जाए। भाई जरूर Yeah.
यही मेरे पथरी है। सोना सोना मैं नींद छोड़ रहा हूं। इसके बाद शादी के लिए कुछ बातें सीधे नहीं करूंगा। मां इस समय तुम इससे नींद छोड़ो। छोड़ दिए, ये कहां चली गई? देख, जब तुमको ऐसी तरीका था तो मेरे साथ नहीं आना चाहिए। क्या
मेरी तमुक नहीं, मेरी पास जारी नहीं, ये कहां में चली आई, कौन मुझे लाया? आज मैं बोर्ड में देख रही हूं राजपथरी नहीं ऐसा कौन शख्स है जो मेरी राजपथरी में नारे वाले वो स्वयं मुझे सामने तैयार हो जा। सोना बदली नहीं गई। आज मेरी देवर जी जंगल से आते होंगे, आज जंगल में, आज मेला में मुझे खोज बैठेंगे, नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा कौन शख्स ऐसे आई, कौन लाया? मेरी सामने में है। ए बेटा, तुमने किस लिए यहां लाया मुझे? बात क्या है? बात यही है, इसलिए ये राजपथरी में तुम्हारे मैं लाया हूं। किस लिए? शादी करने के लिए। बस ऐसी जुबान पर नहीं लाना। अच्छा, मैं शादीशुदा हूं। मेरी गोद में एक लाल है, शादी में नहीं कर सकती। जैसे तूने जहां से लाया हो वहां भी मुझे भेज दूं। जो समय राजनाना में तुम्हारे पिताजी शामदेव सिंह ने मीटिंग किया था, भरी हुई सभा में तुमने आई, तुम्हारी सूरत में देखा, उस तीनों से तुम मेरे हृदय में रोशनी है। महारानी, जब मैंने देखा तुम्हारी भारी शकल, तब से दिल में ही मेरा समझ ही नहीं। जब मैंने देखा तुम्हारी भारी शकल, तब से दिल में ही मेरा समझ ही नहीं। लग रही देखो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत बरामद है। अभी मैं कहती हूं, मेरी बात माननी चाहते हो तो जैसे लाया वैसे स्वयं मुझे भेज देना चाहिए, नहीं तो याद रख सोना क्या है। अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तेरी पथरी को मैं पत्थर बना सकती हूँ।
उसके पास में मणि होते हैं। जब वो मणि निकलने के बाद सर पटक पटक करके मर जाएगा। तुम्हारी मणि मेरे पास में है। भैया जी मेरे सामने रही है। तुमने उदल को बनाई कर रहे हो। उदल आया मेरी पास एक गोदी मिला है, कैसे फिर शादी करूंगी? तुमने वह राज मोहब्बत जो तुम्हारे सामने
से चिंता भूल जाओ। याद याद जया भैया देखो रो तुम नगर पठारी नगर शादीशुदा है कि नहीं? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये मतलब है शादीशुदा है कि नहीं? जब शादीशुदा है तो मेरे घर वाले तो भेज दो, मेरे देवर जी का भेज दो, ताकि मैं रात पथरी में रह सकती।
गाली दे रही है, जी भर गाली, जी भर के गाली दे। तुम्हारी पाँव के जूठी मेरे तकदीर है, तुम्हारी गाली मेरे दुआ है। जो मिठा का समाज से मैं एक निवेदन करता हूं, दूध में चावल देने से खीर बनती है कि नहीं? बोलो भाई, दूध में चावल देने से खीर बनती है। लड़कियों के चप्पल खाने से, लड़की की चप्पल खाने से लड़का को तकदीर बनता है। तुम्हारी भोली शकल तब से दिल में ही मेरा सबर ही नहीं, लगना ही लगना ही। तुम्हारी गाली मेरा दुआ है, तुम्हारी पाँव के जूती मेरा तकदीर है। मैं ही पाँव न मुझे
पंखी है, मैं उसके पास जा रहा हूं। नारी की बात नारी मानती है। अपने बेटी से जाकर सारा कहानी कहूंगा। मेरे बेटी सुधा पंखी